अर्चित, अर्ज कहिए किया है मुलाहिजा फरमाइए इरशाद। कि दिल्ली वाले हो, कराची वाले हो या हो बिहारी, अमाया लगाओ एक प्लेट निहारी। ये किसने लिखा है? ये खाकसार को सदफ हुसैन कहते हैं और मैंने लिखा है। तभी ये थोड़ा सा बिलो पावर्टी लाइन था। यार मतलब ऐसी बेइज्जती कर दिया, भरी महफिल में गजब बेइज्जती है। लेकिन सारे उभरते हुए सितारों को ना शुरू शुरू में ऐसी बेइज्जती और जिल्लत का घूंट और बेइज्जती के पकौड़े खाने पड़ते हैं। सह लेंगे ये भी थोड़ा थोड़ा। चलो। खैर, तो आज ना हम बेसिकली बातें करने वाले हैं निहारिका और निहारिका घोष के बारे में। ये आपकी मतलब पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड है ये निहारिका घोष? कुछ आपका ऐसे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं किया किसी मोहतरमा ने, उसके बारे में आपको रेंट करना है क्या? अरे ऐसे कैसे सर, आप सही से सुन नहीं रहे, हमें लग रहा है आपके कानपुर में थोड़ा हड़ताल चल रहा है आजकल लगता है। निहारी का, निहारी, निहारी और निहारी का गोश्त, आपने क्या वन ट्रैक माइंड। पता नहीं किस कन्या के बारे में सोच रहे हो निहारिका घोष, बजा निहारिका घोष चप्पल मारेगा आके इधर। अगर अगर निहारिका घोष सुन रही है तो निहारिका घोष, हेलो अगर यार। आप सुन रहे हैं तो हमें राइट इन टू अस। हाँ, लेकिन हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे, मतलब कर सकते हैं हाँ। निहारिका घोष के बारे में, वो हमारा पर्सनल इंटरनल मैटर है, लेकिन अभी हम यहाँ पर तो हम निहारी के बारे में बात करने वाले हैं आज। और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि टाइटल में तो लिख ही दिया है हमने। सरप्राइज। Surprise! खैर, तो पता है क्या मुझे क्या लगता है ना, कि हिंदुस्तान में अगर आप मीट लवर हो, और हिंदुस्तान मतलब एटलीस्ट सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश साइड में, अगर आप मीट लवर हो और अगर आपको निहारी पसंद नहीं है तो मतलब फिर क्या ही है। जो जितने लोगों से मैं अब तक मिला हूं, जो भी गोश्त खाते हैं निहारी को उतने ही जौक और शौक से खाते हैं, मतलब फुल चाव लेके। तो खैर, अब ये चाओ जौक क्या और होता है? चाव मतलब अरे ओह मजे लेके। हम्म। आई थॉट यू विल आस्क व्हाट इज जौक और शौक। नहीं, चाओ वाज इंट्रिगिंग बिकॉज़ साउंड्स लाइक चाइनीज फूड खाने का मन कर रहा है या आपको। चाव, आधा आधा चाव का चाव चाव। या चाव चाव तो कुत्ता होता है, नहीं कुत्ता नहीं खाना है। चाव। अनलेस ऑफ कोर्स यू आर अ लिसनर इन सर्टेन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, देन यू कैन ऑफ कोर्स हैव इट, मतलब हमें क्या करना है। हमने तो बस हमारे बैट्स मत खाना। हमारे जो पिछले वाले गेस्ट आए थे उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या खाया है। फॉर द कॉन्टेक्स्ट, इफ यू हैवंट हर्ड पिछले वाला एपिसोड, देन जाए पिछले वाला एपिसोड सुन के आए इट्स विद विद। वरुद गुप्ता, ऑथर ऑफ भगवान के पकवान। हाँ, and Chotu, and he has eaten some really weird things, including some weird things of snake in Hong Kong, I think, right? इन हांगकांग। हाँ, इन हांगकांग। खैर, तो इससे पहले कि हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आयुर्वेद के बारे में बात करें निहारी विहारी का, अर्चित एक काम करो, फटाफट बता दो कि आखिर हम क्या क्या आज पेशे खिदमत करने वाले हैं। तो हिस्ट्री के बारे में तो हम बात करेंगे ही ऑब्वियसली, हाँ। उससे तो रोजी रोटी चलती है। और फिर हम बात करेंगे ब्रेकफास्ट के बारे में, बिकॉज निहारी इज कंसिडर्ड अ ब्रेकफास्ट डिश। और हम थोड़ा उनानी मेडिसिन के बारे में भी बात करेंगे आज। उनानी इज आयुर्वेदा की नानी? बहन या भाई, ही सोच लो आप। तो उसके बारे आयुर्वेदा में की बात नानी नहीं करेंगे। है? उसकी नानी भी हो सकती है। उसकी नानी का शॉर्ट फॉर्म यूनानी। ऊ नानी या। और सेकंड पार्ट में सदफ आपको एक दास्तां सुनाएंगे और हाँ। ये बताएंगे कि दिल्ली के निहारी और लखनऊ के निहारी में क्या फर्क है। और फिर हम अपनी फेवरेट निहारी ईटरीज के बारे में चर्चा करेंगे। वल्ला वल्ला। फैंटास्टिक। आई मीन बिफोर वी जंप इनटू द हिस्ट्री वगैरह, आपकी कोई मेमोरी है निहारी की बचपन की या एडल्टहुड की? सिंस यू आर ओल्ड नाउ सो यू विल हैव लॉट ऑफ काफी मेमोरीज। विंटेज मॉडल हो गए हूँ मैं। ऑफ कोर्स है, आई ग्रो अप ईटिंग निहारी यार। तो ईद में ना अक्सर खाया करते हैं, मतलब अक्सर क्या अभी भी खाते हैं, लेकिन पहले तो ज़्यादा ही मज़ा आता था। बिल्कुल घर परिवार ईद के टाइम पे मिलते थे। और ईद मतलब स्पेशली ड्यूरिंग बकरीद। और क्योंकि जो निहारी है थोड़ा लंबा अफेयर है, बनाने में वक्त लगता है, तो इसीलिए वंस यूजुअली वंस इन ईयर था, उसको आई थिंक साल में एक बार बनता था। तो वो मज़े भी थे उसके, अनलाइक नाउ कि अब तो आप मार्केट जाओ फटाफट मिल जाता था।
और मैं ये किस्सा बता रहा हूँ, जब मैं बचपन में था, बिहार की गलियों में नानी घर में जाया करता था समर वेकेशन या फिर विंटर वेकेशन। मोस्टली विंटर वेकेशन हुआ करता था जब बकरीद आती थी बचपन में। अब तो खैर कभी भी आ जाती है लेकिन पहले बचपन में विंटर्स का था ये मामला। तो बकरीद के अगले दिन यूजुअली हमें मिलती थी नहारी खाने को, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में। क्या कड़क निहारी हुआ करती थी। और ये थी नल्ली निहारी, बाय द वे, नॉट द गोश्त निहारी जो कि दिल्ली में पॉपुलर है। अम, नल्ली निहारी अलग ही सेगमेंट है, नॉट एवरीबडी लाइक्स नल्ली निहारी बिकॉज उनका पैलेट जो है वो गोश्त निहारी की तरफ ज़्यादा है। तो खैर नानी घर में हम एक सेकंड रात, पॉज, एक्सप्लेन करो नल्ली निहारी और गोश्त निहारी में क्या फर्क होता है? गोश्त निहारी में गोश्त जाता है और नल्ली निहारी में नल्ली जाती है गोश्त इज मटन, Ghost गोट में is any meat, buff meat, मीट। like any red meat, or mostly red meat ही जाता है, चिकन का नहीं जाता है, तो red हम्म। meat of whatever sort you get. एंड नल्ली? Uh, nalli is like bone marrow, feet. So that goes in the nalli nihari. गॉट और इट। यूजुअली अगर आप नल्ली निहारी बनाते हो तो ज़्यादा मेहनत लगता है, क्योंकि यू हैव टू रियली रगड़ो द ट्रॉटर्स। तो आपके जो खुद जिसको बोलते हैं, जो क्लॉ खुद जो बोलते हो आप उसको रगड़ के अच्छे से वॉश करके, बिकॉज काफ़ी इम्प्योरिटी होती है, तो वो वॉश होता है रात भर, बिल्कुल स्लो आंच पे वो चढ़ा रहता है चूल्हे पर, बॉयल होता रहता है। तो बोन का जो बोन मैदो होता है वो भी पानी में निकलता रहता है। एंड दिस इज बचपन में ना वुड फायर पे इस्तेमाल करते थे, तो वुड फायर पे ये रात भर पकती रहती थी, और सुबह में इसमें मसाले वसाले डालते थे और निहारी मस्त रेडी। तो एज सेड कि नल्ली, बोन मैरो, फीट, थोड़े बहुत गोश्त, क्योंकि नल्ली में गोश्त भी लगा होता है। अनलाइक द गोश्त निहारी में गोश्त ही जाता है, उसमें कोई बोन्स या फिर नल्ली नहीं होती है। दैट्स द मेजर डिफरेंस। अब बचपन में ये था, और इसके साथ जाता था खमीरी रोटी। ओहो, बिकॉज इफ यू हैड खमीरी रोटी यू विल नो कि वो स्पंजी होता है। तो जो निहारी की जो ग्रेवी होती है उसके अंदर क्या अब्सॉर्ब करता है। अभी तो बातें करते करते ही मुझे बिल्कुल भूख सी लग गई है। और ये होता था हमारा बकरीद हमारा एनुअल अफेयर, और बड़े मज़े से खाते थे। मामा जो है मंगवाते थे बाहर से रोटियां, खमीरी घर पे नहीं बनती थी, वो बाहर से आया था, और नहारी बनती थी घर पे। सो खमीरी रोटी इज एसेंशियली फर्मेंटेड रोटी, राइट? और हमने रोटी वाले एपिसोड में इसके बारे में बात करी है, तो अगर आपको इसके बारे में और सुनना है तो गो देयर प्लीज। प्लीज जाएं, थोड़ा पुराने पुराने एपिसोड भी सुनिए हम्म। तो यही है हमारी बचपन की यादें जो कि निहारी से जुड़ी हुई हैं। हैव यू हैड निहारी बिफोर? निहारी का घोष से मुलाकात हुआ है आपका? मेरा हुआ है मुलाकात, एंड आई विल टॉक अबाउट सम ऑफ द प्लेसेस आई हैव ईटन एट कैसी लगी? इन माय फेवरेट। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक, स्पेशली जो ऊपर से गार्निश जब करते हैं ना उसका, उससे इट बिकम्स नेक्स्ट लेवल। आई थिंक नींबू, मिर्ची और प्याज भी डलता है उसमें। इज दैट करेक्ट? नींबू, मिर्ची, धनिया, और प्याज के वो क्या बोलते हैं, कैरामलाइज्ड अनियन, बिरयान। कैरामलाइज्ड अनियंस, या आई थिंक बोलते इट्स भी है ना कि फैंटास्टिक। निहारी के चार यार, बोलते भी हैं कि निहारी के चार यार उसमें ये आते हैं, धनिया, मिर्ची, नींबू और प्याज। So yeah. एंड ओल्ड दिल्ली में, आई थिंक यू विल टॉक अबाउट ओल्ड दिल्ली एज वेल। ओल्ड दिल्ली में काफी पॉपुलर जगह है निहारी की। काफी ज्यादा। हम्म। अक्सर ये भी कहा जाता है, किस्से कहानी अगर हम बिलीव करें तो, कि नहारी की इजाद, इन्वेंशन, डिस्कवरी नहीं इन्वेंशन हुई है पुरानी दिल्ली के गलियों में। खैर, अभी इफ अच्छा एक उससे स्टेप पहले लेते हैं। हमने कुल्फी के एपिसोड में बात की थी कि किस तरीके से कुल्फी जो है वो डिश नहीं थी, वो एक डब्बा है और उसमें सामान जाता है, तो इसीलिए उसको कुल्फी बोलते हैं, Yeah. जो अब हम खाते हैं। निहारी भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन उस टाइम दिया था मैंने, और निहारी का भी यही सिलसिला है कि निहारी बोलते हैं नहर मुंह, मतलब एम्प्टी स्टमक, कि आप एकदम सो के उठे हो, भूख लगी है बड़ी जोरों की, तो क्या खाया जाए, तो ये एम्प्टी स्टमक जो खाते हैं उसको बोलते हैं नहर मुंह। अगेन देयर इज अ लाइकलीहुड कि अब उस टाइम पे कुछ बना था, उसका नाम वाम किसी को पता नहीं था कि इसको स्ट्यू बोले, सूप बोले, क्या बोलना है नहीं बोलना है। तो एक काम करो, सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक खाते, नहर मुंह नहर मुंह नहर मुंह करते 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 निहादी हो गई। वर्ड कम्स फ्रॉम पर्शियन एंड इट हैज पर्शियन, अरबिक एंड उर्दू इन्फ्लुएंस एज वेल। तो या खैर, तो अगर अभी आप पुरानी दिल्ली के गलियों में इधर उधर तफरी मारो,
भटको थोड़ा सा ना, तो आपको बिल्कुल नहारी शॉप्स लाइक कल्लू मियाँ है, शबराती है, इनके दुकान के सामने लंबी लाइनें मिलती हैं, भीड़ लगी होती है। और कफगीर जिसको बोलते हैं, कफगीर बोलते हैं आयरन स्पून को। तो वो कफगीर का जो टन टना टन टन आवाज़ जो आता है देग पे मार मार के, वो अलग एक म्यूजिक सा क्रिएट करता है। और उस गलियों में ना यही टन टन आवाज़ बजती रहती है, एंड पीपल आर स्टैंडिंग इन द क्यू कि भाई लाओ फटाफट थोड़ा सा खा लिया जाए नहारी, एक प्लेट गर्मा गर्म सुबह को। अब क्या है कि अब तो मतलब कभी भी खा लेते हैं, लेकिन पहले यही था कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का था। अच्छा, जो स्पेशलिटी है निहारी की, वो जैसे मैंने बताया कि ये स्लो कुक्ड है और एक सील देग में बनती है, बड़े-बड़े जो देगचे आते हैं, उसमें निहारी बनती है। और क्या मतलब कम से कम 8 से 10 घंटे तो इसको लगते ही लगते हैं, बिकॉज़ यू रियली हैव टू बॉयल द मीट सो मच इट जस्ट मेल्ट्स इन योर माउथ, आपको छूते ही वो खत्म हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई इट टेक्स फॉरएवर। और Do you think this is one reason why nihari is not as broadly or as widely cooked at homes because of the kind of effort and time it requires? आजकल जैसे मेरे घर पे तो काफी बार प्रेशर कुकर में मीट कुक होता है because that quickens the cooking process. So is that a reason why nihari is slightly cooked less compared to other meat dishes? दैट इज सो यस, दैट इज वन एब्सोल्यूट ग्रेट रीजन कि घर पे नहीं बनता, बिकॉज इतना लंबा तो कोई छोड़ेगा नहीं ना, सारे के सारे गैस खत्म हो जाएगा, मम्मी पे चप्पल मारेगी पकड़ के, हाँ. तूने पूरे पूरे गैस खत्म कर दिए घर पे। एंड दैट्स व्हाई व्हेन आई मेंशन अबाउट नानी घर, राइट, तो वुड फायर पे लगता था क्योंकि लकड़ी है और वो Yeah. आराम से स्लो बर्न होता, और अगर लकड़ी बुझ भी गई है तो भी जो उसकी हल्की आंच है उस पर पकता था, तो वो तो पक रहा है। तो दैट्स व्हाई पीपल डोंट। एंड सेकंड इज आल्सो, कुछ चीजें जो है ना आज भी लोग पुरानी दिल्ली हो चाहे कोई भी शहर हो, मार्केट से ही लाना प्रेफर करते हैं। तो निहारी बिकम्स वन सच थिंग जो कि लोग प्रेफर करते हैं कि मार्केट से लेके आया जाए, क्योंकि वही एफर्ट वर्सेस आउटकम Yeah, ये है। absolutely. अच्छा, इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि एंड क्लबिंग व्हाट यू सेड एंड व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि गलियों के सामने बिल्कुल लोग खड़े रहते हैं, वो ये है कि आज के ज़माने में जब आपको दिखता है कि लंबी लाइन लगा के लोग खड़े हैं, ये बड़ा रीसेंट फिनोमेना है अक्रॉस द कंट्री। 60, 70, 80 साल पहले का है, ये उससे ज़्यादा पुराना नहीं है। उससे पहले इनफैक्ट इवन आई वुड से 20, 25 साल पहले घर से बाहर आपको खाना वाज़ लुक्ड डाउन अपॉन, कि तुम्हारे घर में तुम्हारी अम्मा नहीं है, तुम्हारे घर में तुम्हारे खा मतलब खाना नहीं बनता है, बाहर से क्यों खाना है? और अ, अगर आप बाहर से सामान ले भी रहे हो खाने के लिए, तो उसको ना आप घर पे लेके आते हो, कोट अनकोट पढ़े लिखे लोग की तरह खाने के लिए, कि भाई नहीं नहीं बाहर तो खाना मतलब कि ऐसे कैसे हो सकता है, शान के खिलाफ है। तो That's आप, very interesting. हाँ वही दैट्स समथिंग कि Hmm. इवन दो दिस इज बाजार का खाना, लेकिन इसको आप बाहर नहीं खाते हो, इसको एटलीस्ट खाते थे। इसको आप घर पे लाया आपने, बिल्कुल दस्तरखान बिछाया अपना, उसमें लगा दिया निहारी गोश्त वोश्त जो भी है, रोटियां वटियां, एंड मजे लो फिर। सो या दैट्स और अब जो इकोनॉमिक सिग्नलिंग है तुम्हारी वेल्थ की, वो बिल्कुल उल्टी हो गई है कि तुम जितना ज्यादा बाहर खाओ, जितना ज्यादा महंगी जगह पे खाओ, उतनी ही तुम फैंसी कहलाओगे, और उतने ही तुम वेल्दी कहलाओगे. करेक्ट करेक्ट। या. इनफैक्ट अब तो जोमेटो स्विगी बिल्कुल ऑफर पे ऑफर लाते हैं, हर दूसरे दिन बोलते हैं नो कुक जून, नो कुक जुलाई, हर महीने बोलते हैं खाना मत बनाओ। भाई खाना ना बनाओ तो हमारे चीचा बैठे हैं आप, हमें मुफ्त में खाना भेज रहे हैं। तो तो या आई मीन इनफैक्ट लॉट ऑफ कैफेज नाउ अब बाहर ओपन में है, रोड साइड पे है, प्रॉपर मतलब ब्यूटीफुल एंड प्रिटी कैफेज भी खुल चुके हैं जो कि बिल्कुल रोड साइड में खड़े में, और आप बिल्कुल रोड देख रहे हो। और अब ये जो था ना कि तुम्हारे घर में खाने वाला नहीं है, और ऐसा पहले पता है क्या करते थे, पहले ये भी कहते कि अगर आप बाहर खाना खाते हो ना तो घर पे कंप्लेन करते थे कि आपका फला फला का आपका बच्चा बाहर खा रहा था। जैसे अब ऐसे लड़की लेके घूमते तो घर पे कंप्लेन करते हैं ना कि आपका हम्म. बच्चा निहारी का घोष के साथ घूम रहा था। अ, पहले निहारी बाहर खाओ तो घर में कंप्लेन आपका कि बच्चा निहारिका घोष के साथ निहारी का घोष खा रहा था, तो फिर तो तो आपको मतलब बवाल हो जाएगा. आप कट जाएंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब वो सब नहीं है, अब दैट्स समथिंग, आप जाओ शबराती वगैरह के पास लंबी लाइन लगी होती है। हम्म. ये अच्छा, हिस्टोरिकली निहारी जो है उस वो है विंटर डेलिकेसी। अब आप पूछोगे कि भाई क्यों,
क्यों? ये स्टोरी के लिए, क्योंकि हम तो अब मतलब जब मन करता है मुंह उठा के निकल लेते हैं। महरौली चले गए, ओखला चले गए, पुरानी दिल्ली चले गए, कहीं भी जाकर, अगर दिल्ली में हो आप तो, बॉम्बे में हो तो पता नहीं कहाँ जाओगे, मुझे बता दो कहाँ जाते हो। मोहम्मद अली रोड पे मिलेगी मोहम्मद अली निहारी। रोड चले जाओगे, मतलब और कौन सा रोड है? बोहरी मोहल्ला। बोधी मोहल्ला है। तो मोहम्मद अली रोड जाओ, चाहे बोधी मोहल्ला जाओ, चाहे अज्जू भाई रोड जाओ, चाहे और कौन से हैं वो बॉक्सर जो है, 2-4 बॉक्सर जो हैं, कोई भी रोड चले जाओ, वहाँ मिल जाएगा मस्त टाइप का। बड़े मियाँ भी हैं, बड़े मियाँ। तो खैर, तब ये तो आपका पर्सनल चॉइस है कहाँ क्या खाना चाहते हैं। Or अब you can take a flight, you know, and come to Delhi and have actual nihari. ओ दैट ऑफ Yeah, कोर्स। yeah. और जो गुड लखनऊ, लखनऊ भी काफी सारे हैं, तो उस पर भी आएंगे। Hmm. अब है सीन क्या कि इसके अंदर जो मसाले और ग्रेवी जाते हैं ना, और जिस तरीके, जितने किस्म के मसाले और जिस तरीके की ग्रेवी होती है, दैट मेक्स इट विंटर डेलिकेसी। अब इंडियन लिटरेचर की माने तो रामायण हो गया, चाहे मनुस्मृति हो गया, चाहे किसी भी ओल्डर टेक्स्ट का अगर ले लो, फूड इज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड एक भगवान का गिफ्ट है ये, ठीक है, कि भगवान ने दिया है। तो हर एक कम्युनिटी का एक क्लियर सेपरेट फूड बिलीफ सिस्टम है कि कब क्या खाना है, कब क्या नहीं खाना है। सावन हो गए, सावन में अलग खाना बनता है, भादों में अलग खाना बनता है, जब आपका व्रत होता है तो अलग खाना बनता है, बिकॉज एवरीथिंग हैज अ सिस्टम इन प्लेस। हम रैंडमली जैसे अब बोलते हैं ना कि अच्छा सावन है तो ये खाएंगे, तो इसके पीछे रीजन है हमेशा, ये रैंडम चीजें नहीं है। एटलीस्ट बैक इन डेज रैंडम नहीं हुआ करते, अब भले ही रैंडम सा है। खैर, तो सब में गाइडलाइंस है कैसे करना है क्या नहीं करना है, बेसिस ज्योग्राफी, बेसिस क्लाइमेट। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि स्प्रिंग में, समर में, मानसून मंथ वगैरह में थिन तरी, रसा, ग्रेवी, करी, जो सब जो वाला अल्फाज लफ्ज आपको बेटर लगे उसको इस्तेमाल करते हैं। थिन इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि बॉडी के डाइजेस्टिव पावर को वो सॉर्ट ऑफ बढ़ाता है। इट कीप्स द हीट एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द बॉडी एट बे, कि हाँ ठीक है, मस्त प्लेट में काम धाम चल रहा है। लेकिन वहीं अगर विंटर्स की बात की जाए तो विंटर में थिक ग्रेवी, थोड़ी सी फैटी होती है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी को एक्स्ट्रा फ्यूल चाहिए ताकि विंटर से लड़ सके। तो अगर, और आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन डेज जब ऐसे रूम हीटर वीटर का कोई तो हिसाब था नहीं, तो वही आग या फिर अलाव जिसको बोलते हैं उसको लगा के बैठ जाते थे। तो अब उसको फाइट करने के लिए यू पुट ऑल दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसालाज। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप जम्मू कश्मीर की बात कर लो, तो जम्मू कश्मीर में आज भी फैटी फूड का इस्तेमाल होता है। एंड ऑफ कोर्स दिल्ली में, दिल्ली की सर्दी तो काफ़ी मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, और गाना भी है इसके ऊपर तो, है ना? गाना सुना तो प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी। सर्दी, एग्जैक्टली। तो इसलिए नहारी जो है वो मोस्टली विंटर है। अब तो कभी भी खा लो। You know, a lot of people say जो ज्यादा ज्यादा बुक्स पढ़ लेते हैं, जैसे हम भी काफी बुक्स पढ़ लेते हैं, पर हम ये नहीं बोलते, पर लॉट ऑफ पीपल से दैट ये जो ज्ञान है ये अनसाइंटिफिक है, बिकॉज ये कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किसी लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ इसके बारे में। बट यू नो, दिस इज एक्चुअली वेरी साइंटिफिक बिकॉज इट इज टाइम टेस्टेड ज्ञान। मतलब इट हैज बीन टेस्टेड ऑन सो मेनी पीपल थ्रू जनरेशंस, it has survived, like it has survived 500 years, 600 years, 700 years। ये जो नॉलेज है कि किस मौसम में क्या खाना चाहिए, या किस रीजन या किस ज्योग्राफी में क्या खाना चाहिए, तो ये बिल्कुल साइंटिफिक है। क्योंकि वो जो एन है, मतलब अगर आप इफ यू आर साइंटिफिकली माइंडेड, तो हर एक्सपेरिमेंट में एक सैंपल साइज होता है एन। तो इसका सैंपल साइज बहुत ही बड़ा है, बिकॉज बहुत लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया है रियल लाइफ में, एंड दे हैव सफर्ड, एंड वो नॉलेज जो है वो पर्कुलेट होके अब हमारे पास आई है, हमारी जनरेशन में, एंड आई विश कि हम भी वो आगे बढ़ाएं ये नॉलेज। या इनफैक्ट आजकल जैसे पहले नानी दादी बोलती थी ना कि सीजनल खाओ, सीजनल खाओ, अब वापस से लोग बोल रहे सीजनल खाओ, सीजनल खाओ। शेफ्स एंड ऑल आल्सो प्रमोटिंग सीजनल खाओ। तो आखिर टाइम टेस्टेड है, साइंस है भाई, ऐसे रैंडम चीजें थोड़ी ना कर दो लोग। या तो या बैक टू नहारी। अब राणा सफी, राणा आपा जिनको हम बोलते हैं प्यार से, उनके साथ भी हमने पॉडकास्ट किया है, तो उनका एपिसोड भी सुन सकते हैं आप। क्या, तो राणा सफी जो है वो बोलती हैं कि नहारी जो है वो सीन में आई जब शाहजहानाबाद बस रहा था। शाहजहानाबाद मतलब आज की पुरानी दिल्ली, दिल्ली 6। अब जब
द होल स्टोरी ऑफ द चार्ट, इफ यू रिमेंबर, हमने चार्ट पे भी इसका जिक्र किया था कि जब या शाहजहानाबाद बस रहा था तो किस तरीके से पानी सही नहीं था, हकीम से कंसल्ट किया गया, शाहजहां ने बोला भाई साहब खर्चा बहुत हो गया है, कुछ तो करो। तो हकीम ने बोला चलो चलो ठीक है कर लेते हैं इतना तुम खर्चा कर दिए हो। तो सो सेम स्टोरी हियर सर, इसमें नहारी का भी इस्तेमाल हुआ था उसके अंदर। तो हकीम वगैरह का सेम खर्चा था। तो सर कि ठीक है, तो एक काम करते हैं, निहारी तो वाटर को बेटर बनाने के लिए या फिर डाइजेस्टेबल बनाने के लिए स्पाइसी, और स्पाइसी के साथ क्योंकि घी जो है वो जाता है, तो नहारी जो है उस तरीके से बनने लगी पुरानी दिल्ली में। और जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए छोले हैं, बेडवी है जो कि यूपी से आती है, वो बनने लगी। अच्छा, नहारी जो है ना, बैक इन डेज, ठीक है, बिल्कुल बनती थी मेहनत बख्श लोगों के लिए। मेहनत बख्श मतलब लेबर क्लास, उन लोगों के लिए तो मेहनत बख्श जमात जो है उसके लिए बनती थी। और फिर उसके अंदर जाते थे बिल्कुल तमाम हैवी नाइस स्टफ, जिसको कि उर्दू में बोलते हैं कुआं, सॉरी मेरे ही मुंह गड़बड़ हो गया, क्या बोलते हैं उसको ऑलराइट, वापस से 3 2 1 तो जब नहारी शुरू शुरू आई थी तो उसको वो बनाया ही गया था जो कुआं, सॉरी ज्यादा उर्दू कोई नहीं, डालो बोल दो, गलत बोल दो। ज्यादा ही उर्दू जा रही है आज। हाँ। ऑलराइट अगेन तो निहारी जो है वो जब आई तो ये बनी मेहनत बख्श लोगों के लिए, मतलब हम्म। लेबर क्लास वालों के लिए। क्योंकि उनको लेबर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनको शाहजहानाबाद बढ़ रहा था। अब जब हम्म। शाहजहानाबाद बन रहा है तो उनको बिल्कुल एनर्जी चाहिए। और नहारी में क्या है कि सारी कुवत बख्श फिजा क्या होती है आप ही बताओ मैंने तो सर? कभी नहीं सुना ये टर्म। यूजुअल हैवी ड्यूटी स्टफ अच्छा सा फैट रहेगा, मसाले वसाले रहेंगे, ताकि एक तो आपका डाइजेशन हाजमा अच्छा रहे, और दूसरा कि ये दिन भर चले। तो इसलिए नहारी का इन्वेंशन हुआ, और ये सुबह सुबह बनता था कि लोगों ने खाया। और जब शाहजहानाबाद बस रहा था तो ऐसा मैंने पढ़ा है और सुना भी है कि जामा मस्जिद के बाजू में जहाँ आज उर्दू बाजार है, जहाँ पर गलियों में काफ़ी सारे खाने पीने की जगह हैं, वहाँ पर ना ये लेबर्स जो हैं सो जाया करते थे और सुबह उठा काम चालू वापस से। तो नहारी, दैट इज हाउ व्हाई इट इज द अर्ली लाइक नहरमू एंड लेबर के लिए, मेहनत बख्श लोगों के लिए। लेकिन धीरे धीरे मेहनत बख्श और क्या मतलब लेबर और क्या रिच क्लास, एवरीबडी लव्ड इट। विल टॉक अबाउट दैट वेल, लेकिन सबको पसंद आ गया। तो धीरे धीरे जो है irrespective of whatever class you are now, nahari has become a class unifier. So yeah. अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग। एंड राना साफी ने, आई रिमेम्बर, ये भी कहा था हमारी पॉडकास्ट पे कि जो अलॉट द यू नो आई यू सेड कि सिर्फ लेबर का फूड नहीं है, इवेंचुअली इट बिकेम अ रॉयल फूड एज वेल। तो वो जो रॉयल फूड जब प्रिपेयर होता था, हकीम्स वर ऑफन सुपरवाइज्ड। हाँ, अब आप पूछेंगे कि हकीम्स कौन होते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट हकीम्स अ बिट। हकीम्स पर्शियन में वर, उसको अगर ट्रांसलेट करें तो इट मींस ऑल वाइज। सम पीपल थिंक ऑफ देम एज डॉक्टर्स, बट वो ना सिर्फ डॉक्टर्स नहीं थे, वो बहुत कुछ थे, वो अप्लाइड इंटेलेक्चुअल्स थे। अब तो प्रोफेशंस जो हैं वो बहुत स्ट्रीमलाइन हो गए हैं, पर पहले जो हकीम होते थे वो आपके न्यूट्रिशनिस्ट थे, आपके फिजिशियन थे, आपके फार्मासिस्ट थे, मे बी आपके साइकोलॉजिस्ट भी। अब तो ये सब अलग अलग होता है। मतलब वो उस टाइम के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थे कि सब हैं, हम सब करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इन जनरल वो हर्बल मेडिसिन के प्रैक्टिशनर थे, स्पेशली ऑफ उनानी मेडिसिन और इस्लामिक मेडिसिन। उनानी मेडिसिन एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का सिस्टम है जो एंशियंट ग्रीस में जिसका ओरिजिन हुआ था। हिपोक्रेटिस इज वन ऑफ द कंसिडर्ड अ फाउंडर ऑफ उनानी मेडिसिन, बट अब उसका प्राइमरली यूज इंडियन सबकॉन्टिनेंट में होता है, स्पेशली इंडिया। इट इन्वॉल्व्स हर्बल रेमेडीज, खाने की प्रैक्टिसेस, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, और इसका गोल है कि जो डिजीज है वो प्रिवेंट भी हो और ट्रीट भी हो, नॉट जस्ट ट्रीट, विच अ लॉट ऑफ मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन फोकसेस ऑन। अच्छा, यूनानी मेडिसिन का जो फिलोसफी है, इट इज अबाउट अचीविंग एक बैलेंस बिटवीन अलग अलग बॉडीली फ्लूइड्स नोन एज ह्यूमर्स इन इंग्लिश। खून हो गया, बलगम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, इनका बैलेंस चाहती है उनानी। एंड कहा जाता है कि इनके इम्बैलेंस से
जब ये हिल जाते हैं ये सारी चीजें, तब हमें डिजीज होता है। और एंड ऑल्सो द इम्बैलेंस ऑफ एयर, अर्थ, वाटर एंड फायर, विच आर द 4 एलिमेंट्स जो नेचर में है। इवन आयुर्वेद ये बोलता है, तो काफी सिमिलरिटीज है आयुर्वेद और यूनानी में। अच्छा, बैक टू हकीम्स, it is not very uncommon कि जो शाही खानसामा है, as we said, which is a chief cook at a king's kitchen, वो शाही हकीम, चीफ फिजिशियन या चीफ डॉक्टर के साथ मेन्यू ना प्लान करे। ये बहुत कॉमन था पहले। अब तो एज यू सेड कि हम लोग कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, बट पहले खाना बिल्कुल एक मेडिसिनल और इंजॉयमेंट के एस्पेक्ट, दोनों एस्पेक्ट देखे जाते थे। अब तो ऑफन इंजॉयमेंट देखी जाती है सिर्फ। एक और एग्जांपल दूंगा अपार्ट फ्रॉम निहारी, कि चावल का जो ग्रेन था बिरयानी में जो यूज होता था, वो सिल्वर फ्लेक ऑयल से कोट होता था। दिस वाज सपोज्ड टू एड डाइजेशन एंड आल्सो एक्ट एज एन एफ्रोडीजियाक। एफ्रोडीजियाक को हिंदी या उर्दू में क्या कहते हैं सदा? एनी आइडिया? कामुक उत्तेजना बढ़ाने वाली सामग्री, शीघ्र पतन से जो आपको बचाए, ऐसे कुछ बोलते होंगे। गुड वन, गुड वन। अगर नहीं बोलते तो ये अब से यही है। अब से यही है। और हमने इतनी बड़ी एफ्रोडीजियाक के बारे में बातें भी कर दी ना, बस यही है। अच्छा, निहारी निहारी जो हकीम है वो कहते थे कि कोल्ड और कफ, जो गला खराब जुकाम के लिए अच्छा है। और वो जो रकबदार जो हेड शेफ्स थे उनके साथ मिलके वो हल्दी और मेथी की सीड्स भी ऐड करते थे फॉर एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट्स। आई टेल यू अ रियली फनी इंसिडेंट। तो पिछले साल क्या हुआ ना कि मैं मेहरौली में था और नहारी ही लेने गया था एक्चुअली, मतलब कुछ खाने के लिए, बट नहारी लेने गया था मैं। तो अब ये मत पूछना कि पुरानी दिल्ली क्यों नहीं गया, क्योंकि दूर पड़ता है, मेहरौली बाजू में था तो मैं चला गया था, सिंपल। तो खैर, तो आई वाज गेटिंग बाइंग द नहारी एंड शॉपकीपर जो था ना उसने मास्क नहीं लगाया था। तो मैंने बोला कि भाई साहब मास्क लगा लो यार, मतलब मैं भी लगाया, आप भी लगा लो। तो ये सर क्या था, कहा साहब एक काम करिए, ये कोरोना वोरोना ना सब भाग जाएगा, ये निहारी खा लीजिए, निहारी में ही है मेन मजा, मेन तोड़ जो है ना इस कोरोना का इसी में। And I was just laughing at it. That even though as you mentioned, even though as I also said, because of मसाले वसाले, even though it is healthy, लेकिन कोरोना का तोड़ थोड़ी है। तो बेसिकली इससे कहना ये चाहते हैं शायद कि जहालत हर जगह पर है। अगर कोई बोलता है कि जैसे पहले था ना गोमूत्र पी लिया तो काम खत्म, तो वैसे ही ये निहारी खा के कोरोना खत्म वाला भी वही केस था। तो इंटरेस्टिंगली जब मुझे कोरोना हुआ था तो जो डॉक्टर्स ने मेडिसिन दी थी वो दोस वर मेडिसिन्स टू सप्रेस द सिम्टम्स, एंड कपल ऑफ सिम्टम्स वर कोल्ड एंड कफ। तो मुझे थोड़ा माइल्ड कोरोना हुआ था, तो कोल्ड एंड कफ सप्रेस करने के लिए मैंने आई टुक एन आयुर्वेदिक मेडिसिन। बट यू नो, इन अ वे यू कुड हैव निहारी आल्सो टू सप्रेस योर कोल्ड एंड कफ। तो इन अ वे ही वाज राइट। ऑब्वियसली वो कोविड को वो क्योर नहीं कर रहा था, बट it was curing 1 or 2 symptoms of COVID. हाँ, इनफैक्ट हमारे घर पे भी जब एज आई मेंशन विंटर्स में ही खाते थे, तो सुबह खाया, क्या नाक खुलती थी भाई साहब। एक तो बहुत तीखा भी होता है, ठीक है, तीखा नॉट बिकॉज ऑफ मिर्ची तीखा, बट बिकॉज ऑफ ब्लैक पेपर तीखा। तो खाने के बाद जब नाक से सुड़ सुड़ आवाजें आती है, मजा आ जाता है बहुत ज्यादा, मतलब हसीन दर्द। हसीन दर्द, एब्सोल्युटली। सदफ, बिफोर वी गो बैक टू निहारी, थोड़ी सेल्फ प्रेज कर लेते हैं। और हमारी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि सम वेबसाइट हैज रिसेंटली adjudged us the best food podcast in India. I think rank 1 food podcast in India. Is that right? करेक्ट। टॉप 10 में हम नंबर 1 अव्वल दर्जे के पॉडकास्ट हैं। और ये है फीड स्पॉट, और ये हम लिंक जो है शो नोट्स में डाल देंगे। तो एक्चुअली शो नोट्स में हम लिंक डाल देंगे, उल्टा बोल रहा हूँ, हम शो नोट्स में लिंक डाल देंगे। पीपल कैन गो एंड रीड अबाउट अस, मतलब हमें सुन भी रहे, वहां देख लो, हम देखो आपका प्यार है बस, हम तो पुरानी है बस, आप हैं, हम तो कुछ नहीं है। हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। अरे वाह, आप भी कर लेते हैं ये सब चीजें। क्या रे, आपसे सीख गए। बस सही जा रहे हो बेटे, सही जा रहे हो हैं। अच्छा, बैक टू निहारी। तो अच्छा, ये दिल्ली में ना निहारी की बात करें
और सादिया दहलवी, लेट सादिया दहलवी के बारे में बात ना करें तो ऐसे थोड़ा सा मजा नहीं आता है. फन फैक्ट, माई किताब दास्तान दस्तरखान में भी निहारी की रेसिपी है. और जो निहारी की रेसिपी इसके अंदर है वो ऑफ कोर्स मेरे घर की है, बट ऑल्सो लाइक आई टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम सादिया दहलवीज किताब कॉल्ड जैस्मिन एंड जिन्स मेमोरीज एंड रेसिपीज ऑफ माई दिल्ली. तो इनकी किताब का भी नीचे डाल देंगे लिंक में. और हमारी किताब तो ऑफ कोर्स जाएगी, वो तो डिफॉल्ट है. तो आप मोर इफ यू वांट लाइक ट्रेडिशनल घर का निहारी की रेसिपी क्या होती है, तो दोनों किताबें आप ले सकते हैं. और बस देखिए, एक पर्सनल एनेक्डोट, थोड़ा सा डाइग्रेस हो रहा हूँ. हाँ आई हाँ. रियली वांटेड टू when my book came in, I really wanted to meet Sadia Dehelvi and make her taste my biryani or nahari, mostly nahari, because to sort of also show her the respect. लेकिन फिर जब तक ये होता तब तक वो हमारे बीच नहीं रही. और तो ये एक जिंदगी में मलाल रहा. लेकिन आई एम फ्रेंड्स विथ her son and daughter-in-law. So I also told them, and I feed them as well. I often send them food. Oh, तो मैं उनको खाना fantastic. भेजता रहता हूँ. नहारी नहीं भेजी अभी तक लेकिन. तो खैर बैक टू नहारी. तो सारी दिल्ली कहती हैं कि जिस तरीके से मैंने बोला कि ये जो है पहले उन्होंने मतलब जस्ट कंफर्मिंग कि सादिया दहलवी से द सेम थिंग कि ये जो है पुअर मैन्स फूड हुआ करता था और गेस्ट्स को सर्व नहीं किया जाता था. लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब तो डेलिकेसी बन गई है. क्या नवाबी 3-2-1 काफी कर रहा हूं मैं. ओके बैक. तो अब तो ये ऐसी डेलिकेसी बन गई है कि क्या आपके मेहनत बख्श लो, क्या नवाबीन और दौलतमंद के नाश्ते मतलब सब में है ये. मतलब आप लेबर क्लास हो, चाहे आप नवाब टाइप हो, चाहे आपके पास हथेरे पैसे हैं, आप निहारी जो है आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर कहीं ना कहीं तो आप आजकल खाते ही हो. एज आई सेड, बड़ा ही अच्छा यूनिफायर है. एंड अक्सर निहारी जो है अब वेडिंग्स तक आती है. सो इमेजिन फ्रॉम सिचुएशन जब निहारी गेस्ट्स को भी नहीं दी जाती थी, टू नाउ जब शादियों में निहारी का एक अलग से स्टॉल बनता है और या फिर अलग से दुकान या फिर देग लगी होती है. अच्छा, इसलिए ऐसा कि निहारी में जो हाई प्रोटीन होता है स्लो बर्न करने में आपका एपेटाइट को या फिर शुगर बॉडी में ब्लड शुगर को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. इसलिए लेबर क्लास को खिलाया जाता. और तो सो दैट्स द होल थिंग व्हाई इट वाज लेबर क्लास. लेकिन अब तो इतने लजीज है कि कोई भी खा लेता है. Yeah, and initially as you said कि ये ब्रेकफास्ट डिश थी. और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा ब्रेकफास्ट के बारे में. हिस्टोरिकली ऐसा ज्यादा कोई प्रूफ नहीं है कि हम सुबह उठते कुछ खा लेते थे. आयुर्वेदा आल्सो रेकमेंड्स कि जब सन और जब धूप बिल्कुल पीक पे हो तभी आपकी डाइजेशन सबसे ज्यादा होती है. तो उसी टाइम पे आप सबसे हैवी मील कीजिए, विच इज अराउंड 12 बजे के आसपास, नून के आसपास. ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस हैं टू दिस. निहारी जैसा ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट था फॉर पीपल जिनको बहुत सारा फिजिकल लेबर, बहुत सारी मेहनत करनी हो सुबह सुबह. और जो हमारे मॉडर्न ब्रेकफास्ट की जो आदतें हैं, दे आर एक्चुअली अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन. जब पहले वर्कर्स लंदन तक ट्रैवल करते थे नियर बाय गांवों से या नियर बाय शहरों से काम करने के लिए, फैक्ट्री में काम करने के लिए, मिल्स में काम करने के लिए, स्पेशली टेक्सटाइल मिल्स विच वर बाय प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. उनको उनका ये फिजिकल लेबर था, तो उनको तो अपना पेट भरना था. तो दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू डू ब्रेकफास्ट. दे यूज्ड टू ग्रैब अ क्विक बाइट काम करने से पहले. बट अब जो हमारे प्रोफेशन है, मोस्ट ऑफ अस आर इन सेडेंटरी प्रोफेशन. हम या वर्क फ्रॉम होम है तो घर पे बैठ के काम करते हैं, या तो ऑफिस में भी हम डेस्क पे बैठ के काम करते हैं. तो वी नेसेसरली डोंट नीड टू ईट अर्ली इन द मॉर्निंग. ऑफ कोर्स आप खाना चाहते हो आप खाओ, आपकी चॉइस है. तो और ये जो ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे का जो नारा लगाते हैं आजकल सब लोग, वो सीरियल कंपनीज के मार्केटिंग कैंपेन्स ने शुरू किया था अपने शुगरी और स्टार्ची सीरियल्स बेचने के लिए. मैं पर्सनली 1 बजे खाता हूँ. आई डू इंटरमिटेंट फास्टिंग, बट ये सब मैं
एक पूरे एपिसोड करेंगे इस पे ब्रेकफास्ट के बारे में, because I really like talking about this topic. इसमें तो तलवारें निकल जाएंगी भाई साहब, तलवार निकलेंगे, कोई नहीं, मजा आएगा. क्योंकि क्योंकि हमें तो ब्रेकफास्ट सुबह दोपहर शाम भी खिला दो, और आपका ब्रेकफास्ट चालू होता ही है दोपहर के टाइम पर, मतलब आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि आप ब्रेकफास्ट 1 बजे करो, क्योंकि मैं भी करूंगा. देन आई विल हैव माय ब्रेकफास्ट सुबह 10 बजे, एंड देन आई विल हैव माय ब्रेकफास्ट विथ यू एट 1 o'clock एज वेल. ये जो टर्म है नाश्ता, जिसको काफी हम ब्रेकफास्ट के लिए यूज करते हैं, वो दैट आल्सो मीन स्नैक, मतलब आप कभी भी नाश्ता कर सकते हैं, शाम का नाश्ता, सुबह का नाश्ता. करेक्ट. या तो हम, दैट इज ट्रू, नाश्ता कभी कर लेते हैं, छोड़ो यार, Yeah. मैंने तो. अच्छा, द अदर और थिंग, कुछ बताइए निहारी के बारे में. तो हाँ, तो अदर थिंग दैट आई आल्सो थिंक हम्म. कि ये जो डिश है वो गरीब गरीब मतलब वही मेहनत बख्श लोग लेबर क्लास के लिए, मेहनत बख्श बिकम्स द वर्ड ऑफ द डे. आज का वर्ड है मेहनत बख्श. तो मेहनत बख्श लोग थे उनके लिए इसलिए भी थी क्योंकि इसके अंदर ना 2 चीजें जाती, एक्चुअली 2 से 3 चीजें हैं बेसिकली. पहला, मस्टर्ड ऑयल. क्योंकि जितना पढ़ा लिखा है हम सब ने, ये तो कंफर्म है कि अक्सर जो है खाना घी में बना करता था, नॉट इन मस्टर्ड ऑयल. तो अब अगर रॉयल्स नहीं है तो थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग, तो उसका मतलब कि मस्टर्ड ऑयल. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग. सेकंड इज, जो इसके अंदर जैसे फ्रेंच कुकिंग में जाती है रू, तो रू ROUX मैदे का बनता है, अक्सर ग्रिल्ड फिश या ग्रिल्ड चिकन के साथ, मोस्टली ग्रिल्ड मीट होता है नॉट फिश, लेकिन उसके साथ जो पैन में जो बच गया उसको आप वाइन और मैदे डाल के उसका एक रू बनाते हैं, विच गोज एज अ सॉस विद चिकन एंड मटन वट एवर इट इज, राइट. इसके अंदर में भी मैदा नहीं लेकिन आटा का इस्तेमाल करते थे टू थिकन इट. तो मतलब जो निहारी की जो गाढ़ापन जो आता है ना, वो थोड़ा सा उसमें आटा डालते हैं गाढ़ा करने के लिए. अब अगर सोचा जाए तो जितने शाही लोग थे, रॉयल पीपल, उनको गाढ़ा करने के लिए तो उनके यहाँ जाते थे काजू मगज वगैरह का पेस्ट, वो उनका गाढ़ापन था. तो ये क्योंकि यहाँ कॉस्ट कटिंग है, तो ये 2 चीजें. और तीसरा है कि नॉट नल्ली निहारी बट नॉर्मल निहारी, उसके अंदर तो बस तरह तरह के गोश्त घुस जाते हैं, मतलब बोनलेस गोश्त घुस जाते हैं मोस्टली, और मसाले इधर उधर के. तो ये इन चीजों के कारण वो मुझे लगता बोन है से ना, गिर जाते हैं ना. बोन से गिर जाते हैं, वो भी एक है. तो दैट्स द नल्ली निहारी थिंग, जो कि आप बिल्कुल शैंक यूज इस्तेमाल भी करते हैं. आप उसको रखो बिल्कुल, मीट जो है नीचे उतर जाए, तो वो भी है प्रोसेस. बट आई सेड दैट इज नल्ली निहारी. बट जो नॉर्मल निहारी है उसमें तो जैसा जो गोश्त चाहिए डाल दिया और मस्त नहारी बन गई. खैर, तो और मैरो भी जो है नल्ली निहारी में, वो भी मेल्ट होके ग्रेवी में आ जाता है. आई थिंक दैट फॉर मी प्रोवाइड्स द sort of the creme de la creme. oh, Sorry, cut. Take again. और जो ये निहारी में, आई थिंक नल्ली निहारी में मैरो जो है, बोन मैरो, वो मेल्ट होके ग्रेवी में आ जाता है. एंड दैट आई थिंक पर्सनली फॉर मी मेक्स निहारी स्पेशल एंड स्टैंड आउट compared to other mutton or other meat based gravies. yeah, it does. And that's why one of the reasons why you slow cook it, ताकि जो बोन्स के अंदर से बिल्कुल बोन मैरो बाहर आ जाए. अब ये भी करते हैं कि आपने बोन को फाड़ा एंड देन यू टेक आउट द बोन मैरो, एंड ऑफ कोर्स इट्स हेल्दी फॉर पीपल, हेल्थ, तो यू शुड हैव इट. खैर, तो लेकिन पहले क्या करते थे ना, पहले जब निहारी की दुकानें लगती थी, अब तो खैर मतलब एज यू मेंशन कि अब तो निहारी की दुकानें मतलब हर दूसरा दुकान निहारी बेचता है, तो और जब ठंड आती है तो और ज्यादा, मतलब दुकान क्या ठेलों पे निहारियां बिकती हैं. लेकिन जब पहले पुरानी दिल्ली की गलियों में, जब मतलब 70-80 साल पहले की बात कर रहा हूँ, वहां पर जो निहारी बेचते थे वो थे नानबाईज और भटियार, मतलब ब्रेड मेकर्स एंड कुक्स बेसिकली, वो बेचते थे. क्योंकि एज आई मेंशन कि इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, राइट. आपने साथ में रोटी वहीं पकड़ ली और निहारी साथ में मिल रहा है, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है. और सुबह सुबह आपका नाश्ता हो गया, कहीं और मतलब टाइम पास करने का जरूरत नहीं है कि यहाँ से रोटी लिया वहां से निहारी लिया. एंड दैट वाज द थिंग. अब ये स्ट्रिक्टली विंटर डिश थी एज वी डिस्कस्ड ऑलरेडी, और समर मॉनसून में यही नानबाईज और भटियार जो सिर्फ रोटियां बेचते थे, किस्म किस्म की रोटियां बेचते थे, और बस लगे पड़े हैं रोटियां बेच बेच के. लेकिन ठंड आते ही भाई साहब, भाई बिल्कुल टकाटक 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 टन 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 आवाज बज रही है और लोग खाने के लिए लगे पड़े लाइन में. अब उसी में से जब पार्टीशन हो गया, तो पार्टीशन के बाद सेम चीज़ है, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस बाद में भी करेंगे, लेकिन पार्टीशन जब हुआ तो यहीं से निहारी जो है चली गई
कराची और पाकिस्तान के बाकी छोटे बड़े शहरों में। खैर, सॉरी, ये मैं सेगमेंट हटा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज हमने पहले बात कर ली इस बात पे, ऊपर दिए तो। हाँ, इसको टाइम खड़ा था, खाली एक लाइन देता हूँ। ओके, 3 2 1 गो। कहाँ? हाँ, कराची से, हाँ, कराची के आगे से ले रहा हूँ। खैर, तो एक चीज़ और जो अब हो गई है इसके अंदर नहारी में, कि वो जो ऑनेस्टी, ऑथेंटिसिटी जिसको बोल सकते हैं, वो हुआ करती थी नहारी में ना, वो अब कहीं थोड़ी सी भुला सी गई है। क्योंकि अब तो भाई साहब इसके अंदर थोड़ा हल्का सा खटास मिठास और मतलब फ्लेवर डालने के लोग टमाटर डाल देते हैं। इंस्टेड ऑफ 8-8 घंटे की जगह पे मतलब प्रेशर कुकर में डाल दिया तो 1-2 घंटे में निकल गई। दिस इज नॉट घर का, आई एम सेइंग। घर पे तो ऑफकोर्स आप इस तरीके से बना लेते हैं, लेकिन मतलब प्रॉपर रेस्टोरेंट वगैरह में भी ना इस तरीके से ही आजकल जो है नहारी बन के निकल जाती है, एंड आपको मालूम ही नहीं चलता है। लगा ये मतलब टेस्ट तो अच्छा कर रहा है, लेकिन वो रूहानियत जो थी ना, जो ऑथेंटिसिटी ऑफ द फूड, वो कहीं ना कहीं, एंड नॉट ऑथेंटिसिटी मतलब इन 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 फ्लेवर्स ऑफ कोर्स इट कीप्स ऑन चेंजिंग, एंड हमने हजारों बार बात भी की है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड ऑथेंटिक फूड, लेकिन वो जिस तरीके से बनाया जाता है अब उस तरीके से जो है नहीं बनता है, तो फ्लेवर ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत जो है चेंज हो चुका है। खैर, फ्लेवर चेंज याद है, यहाँ पे ले लेते हैं छोटा सा सस्ता सा ब्रेक, क्योंकि अभी वो हेलो एवरीबॉडी ऐसे बीच में बोलेंगे, और फिर वहां से होके आते हैं, तो हम सुनाएंगे कहानी। मैं भूल गया था कि हेलो एवरीबॉडी आप सुन रहे हैं, क्या बोलते हैं आगे अमित? Um, कुछ कुछ this week you're listening. This is a special week on the IVM Podcast Network. हाँ, special week on blah 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 blah. Cyrus talked to some random fancy person about this and that, and non-Koi podcast they had Wal Gupta. I'm sure why. ओए माइक मेरा गिर गया था, अब ठीक है माइक देखना। ये सब वैसे सब बोलते कौन? हैं हेलो एवरीबॉडी। हाँ, हेलो एवरीबॉडी, लेकिन हल्का सा हंस के बात, हेलो एवरीबॉडी, हेलो, मैं मोनिका। ये सब सुनाया जाएगा अमित को कि अमित देखिए क्या क्या बोल रहे हैं ये लोग। अरे काट दे, अब तो नहीं सुन भी बहुत ले तो कोई नहीं। बहुत देर हो गई, मैंने बीच में नहीं लंबा छोड़ा जाता था, इसलिए मैंने हटा दिया। ठीक है। ठीक है, ज्यादा ही भाभी, क्योंकि लंबा बकना भी तो है। हम्म। अच्छा, ये जरस्मी हाथी बच्चे, ये यू कैन यूज दिस पार्ट टू पुट अप ऑन योर इंस्टाग्राम, हाँ ये वाली कहानी हाँ स्पेशली। जी हाँ जी। काफी मुख्तसर सा सेगमेंट है तब का। ठीक है, ठीक है, ला दें ब्रेक मैं ले ले सकते आता हूँ, मैं ले आता हूँ। आई, सुसु लग गया, कोई बात नहीं, बर्दाश्त करके आ करें। जा, कोई नहीं। नहीं, मैं भी बर्दाश्त मेरे को करें। भी लगा एक्चुअली, आपने अच्छा रिमाइंड ठीक किया। है, रुक जाओ यार थोड़ा सा, आप लोग सुसु भी ब्रेक। सुसु 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 कर लो, तुम लोग भी तब तक आते हैं हम लोग। रिकॉर्ड रोकेंगे नहीं, चल रहा है चलने दो, ठीक है, आते हैं।
तुम सुसु करने गए थे कि नाटक करने गए थे? इतनी जल्दी कैसे करके वहां गए? म्यूट पे। अच्छा वो म्यूट पे था। ये रिकॉर्ड हुआ था क्या? सुनाना थोड़ा समझो क्या बोला। रिकॉर्ड तो हो गया। हाँ रिकॉर्ड तो हो गया तुम्हारे उस पे क्विक टाइम पे रिकॉर्ड तो हो गया। कूल यार। ये हिंदी में करना ना काफी चीजें, इट्स पर्सनली आई थिंक अ पेन फॉर मी। वही तो मैंने, दैट्स व्हाई आई सेड कविता को कि अगर नेचुरली नहीं आएगा तो बड़ा लगेगा कि मेरा पे फोर्स्ड है। बहुत फोर्स लग रहा है वो। और हाँ। आई फाइंड माई सेल्फ ट्रांसलेटिंग इट आल्सो इन इंग्लिश और फिर हिंदी। और मतलब That's what I do. इंग्लिश इज सो नेचुरल, लाइक हाँ। जैसे हम बात करते हैं इंग्लिश में। वही तो, that's what I do. I write in English, right? And उसको देख के ऐसे ब्रेन बड़ा अच्छा ट्रेन हो गया कि फटाफट as you see English as you keep on translating it without any lag. लोग को लगता भी होगा कि हमने हिंदी में लिखा है। हाँ कि लिखा तो ठीक इंग्लिश है। में। जलस्मी निखिल दीप तुम लोग लगता है कि हम हिंदी में लिखते हैं? हैं? क्या बोला? छोड़ो मत बोलो, रहने दो। म्यूट कर लो तुम खुद को वापस से। हिंदी टाइपिंग कितना डिफिकल्ट है, मैं वही सोचू डिस्क्रिप्शन कैसे लिखूंगी मैं इसका, मुझे फोन पे टाइप करना पड़ेगा। ओ मैं तो हिंदी टाइप नहीं कर सकता मैडम, लिख सकता हूँ लेकिन टाइप करना नहीं आता। हाँ, वही इस तो। इंग्लिश की डिस्क्रिप्शन तो रहेगी ना, मतलब हाँ, दोनों रहेंगे ना। इंग्लिश की तो रहेगी, बट हिंदी टाइपिंग कैसे करनी है? आई मीन फोन पे से ही करना टाइपिंग भी और पड़ेगा। ट्रांसलेशन भी। ट्रांसलेशन इज ओके, मैनेजेबल। गूगल ट्रांसलेट करवा देना, 70% तो सही हो जाएगा उसमें, और फिर बाकी एडिट कर देना। नहीं, स्कूल में अच्छी हिंदी पढ़ी है यार, गूगल की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। अरे जल्दी हो जाएगा ना काम, एफिशिएंसी। नहीं यार, कभी कभी गूगल मतलब गूगल भी बहुत गड़बड़ करता है। कितना कितने परसेंट सही होता है गूगल? 50%? थिंक टैंक को लिख देगा सोच की टंकी। अच्छा लगा तुमको? एग्जैक्टली, इट्स वेरी लिटरल ट्रांसलेशन। गॉट इट। कूल। ये जो हल्का हल्का सुरूर है। अरे Good one. देवा। गुड वन गुड वन। चलो भाई रुक जाओ। देवा रे देवा। चलो चलो भाई ब्रेक से आ जाओ। सुसु कर लिया हम लोगों ने। 3 2 1। और हम फिर सॉरी फिर भी आ गए। एक मिनट बोल देना अमित दोषी की। अमित को सुन के आ गए आप, मजे ले लिया, अब हमें सुनिए। नहीं, सब लोग स्किप कर देते होंगे, मैं स्किप कर देता हूँ। 30 सेकंड। बेचारा भाई लाइक ना एक्सेंट दे, क्या फायदा फिर अमित को। खैर चलो। मतलब मुझे पॉडकास्ट सुननी है, नो ऑफेंस टू अमित, मैं तो स्किप कर देता हूँ। ओके 3 2 1। और हम फिर से वापस आ गए, आना ही था तो आ गए। कहाँ जाएंगे? और अब ना मैं तो पीछे होके बैठ रहा हूँ, बिकॉज सदफ कहानी सुनाने वाले हैं। तो सदफ प्लीज, ये देखो, अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो आपको दिख जाएगा कि मैं पीछे होके बैठ रहा हूँ। अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो आप देखते हो मैं आगे होके बैठ रहा हूँ, बिकॉज ऐसे आगे पीछे हमारा चलता रहता है। खैर अगली जो कहानी है, दास्तान है, वो है निहारी की। आज पोएम नहीं है, फॉर द चेंज। अक्सर हम पोएम करते हैं, आज पोएम नहीं है, आज तो दास्तान है। और ये है लिखी गई अशरफ सबूही ने लिखी है। इनकी किताब का नाम था एक, किताब का नाम क्या था, सॉरी टेक अगेन। और ये जो दास्तान है ये लिखी है अशरफ सबूही ने। इनकी एक किताब आई थी 1943 में, प्री पार्टीशन, जिसका नाम था दिल्ली की अजीब हस्तियां। अब किताब तो बहुत लंबी है, तो अगर आपको पढ़नी है उर्दू में और हिंदी में तो लिंक नीचे है, पढ़ लीजिए। हम बहुत ही मेहनत करते हैं अपने पॉडकास्ट के लिए, तो आप जाएं, थोड़ा हमारी नवाजिश करिए, थोड़े हमारे बारे में बिल्कुल बखान करिए और लोगों को बताइए कि कितनी मेहनत करते हैं हम लोग। खैर अब आते कहानी पर। तो कहानी लंबी है, बट आई एम गोइंग टू नरेट छोटा सा एक मुख्तसर सा उसका सेगमेंट, दैट्स अबाउट इट, जो निहारी पे ज्यादा फोकस है। तो या काट देना, ठीक है? ओके। नहारी क्या थी? 12 मसाले की चाट होती है। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब उसका आशिक था। नहारी अभी भी होती है और आज भी दिल्ली के सिवा ना किसी इसका रिवाज है, ना इसकी तैयारी का किसी को सलीका। दिल्ली का हर भटियारा नहारी पकाने लगा है, हर नानबाई नहारी वाला बन बैठा है। मगर ना वो तरकीब याद है और ना वो हाथ में लज्जत। खाने वाले ना रहे, ना पकाने वाले कहाँ से आएंगे?
नहारी का नाम सुनकर बाहर वाले लौट जाते हैं। मिलने वालों से नहारी का फरमाइश होती है। अब अगर मेजबान सलीकेमंद है तो खैर, वरना खाने वाले के मुंह पीटना पड़ता है। मुंह पीटना मतलब ऐसे हा हा, इतना तीखा होता है। 4 आने की नहारी में 8 आने का घी कौन डाले? फिर आजकल वाले ये भी तो नहीं जानते हैं कि नहारी के बाद तरतरा तया हलवे या गाजर तरी से मसालों की गर्मी को मारा जाता है। इसलिए नहारी बदनाम हो गई। इसी के सिवा नहारी बेचने वाले की भी कोई तमीज नहीं रही। ऐरे गैरे नत्थु खैरे नहारी की दुकान खोले बैठे। पहले गिनती के नहारी वाले थे, एक चांदनी चौक में, एक लाल कुएं पर, एक हब्स खां के फाटक पे और एक चितली खबर मटिया महल के दरमियान। उनमें हर एक शहर का एक कोना कोना दबाया हुआ था। सबसे ज्यादा मशहूर गंजे निहारी वाले की दुकान थी, जो घंटा घर के पास बैठता था। ये दुकान हमने देखी है, बल्कि वहां जाकर नहारी भी खाई है। शौकीन दूर दूर से पहुंचते थे। गर्मा गर्म रोटी और तुरंत देर से निकली हुई नहारी। जितनी नलिया चाहे झड़वाए जाओ, भेजा डलवाए जाओ, प्यास से कड़कड़ाता हुआ घी की बूम की बारिशें, बूटियां, अदरक का लच्छा, कतरी हुई मिर्च और हवाई और खट्टे की फटकार। सुभान अल्लाह, नवाब रामपुर का पूरा दास्ता हम्म, सुभान अल्लाह, नवाब रामपुर का पूरा दस्तरखान सदके था। घरों में इस सामान के लिए पूरी एहतिमाम की जरूरत है। इसलिए असल में नहारी का लुत्फ उठाना कोई चाहता है तो उन्हें दुकान पर ही जाना पड़ता था। शहर के नहारी बाजों को आज भी नहारी वाले का ही भीड़ लगी रहती है। एक्चुअली सॉरी, ये लाइन भी लेंगे, ये समझ नहीं हमने क्या बोला। शहर के नहारी बाजों को आज भी नहारी वाले के यहाँ, हाँ वापस से। शहर के नहारी बाजों की आज भी नहारी वालों के दुकान के सामने उतनी ही भीड़ लगी रहती है। तो खैर, ये तो था छोटा सा निहारी के ऊपर मिसरा बोलते हैं या फिर मुख्तसर सा सेगमेंट। फुल स्टोरी लवली। मेंशन नीचे लिखा हुआ है। अब सोच रहा हूँ मैं दास्तान गो बन ही जाओ यार। क्या बोलते हैं? दास्तान ए दस्तरखान तो आपने लिख दी है। हाँ, अब दास्तान गो करना बाकी है। गो दास्तान गो। यू गो। यू गो, यू गो बॉस, यू गो। अच्छा, आज सब कुछ तो कर लिया। आई थिंक 2 चीजें बची हैं। एक तो आपने दिल्ली की निहारी और लखनऊ की निहारी में डिफरेंस बताना है, और दूसरा फिर हम फेवरेट्स पे आएंगे। तो अच्छा, डिफरेंस बताओ। हाँ, डिफरेंट ना, अगर आप लखनऊ जाओगे तो वहां की निहारी खाओ, ऐसा नहीं, कोई छोड़ना नहीं है यार, हाँ छोड़ना कुछ नहीं। बेसिकली है क्या कि दिल्ली की निहारी जो है हल्की सी, सॉरी वापस ले रहा हूँ। बेसिकली है क्या कि दिल्ली की निहारी जो है वो थोड़ी सी रेडिश ऑरेंजिश कलर पे होती है कंपेयर टू अवधी, जो कि हल्की सी येलो टिंच पे होती है। और जो मसाले हैं थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं। जिस तरीके से बोलते हैं ना कि लखनवी खाना थोड़ा सा रिफाइंड होता है तो गया तो दिल्ली से ही, लेकिन वो फर्दर रिफाइनमेंट हो गया था उसका वहाँ पे जाके। इट्स लाइक चाय गोइंग टू अमेरिका एंड बिकमिंग चाय टी लाटे। तो ऐसा ही कुछ हुआ था बेसिकली यहाँ पर भी। अब एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है निहारी के ऊपर, वो ये है कि अभी भी जब आप निहारी बनाते हो ना, तो उसको छोड़ दो बना के एक दिन के लिए। जो ये टिप मैं पहले ही दे देता हूँ एक्चुअली। जब आप निहारी बना रहे हो तो उसको एक दिन छोड़ दो, बिकॉज जब उसका फ्लेवर जो मैच्योर होता है ना, वो एक दिन में होता है, अगले दिन। और अगले दिन जो उसका फ्लेवर आता है वो मतलब अनपैरेलल्ड है बेसिकली। तो आज भी पुरानी दिल्ली में इसीलिए क्या करते हैं लोग कि जो बचा हुआ जो होता है ना, जो निहारी का जो ग्रेवी है, जो स्टू या सूप जिसको बोलते हैं, उसको ना एक कटोरा या फिर बड़ा सा कटोरा लेके ना वो नए वाले फ्रेश बैच में डाल देते हैं, ताकि एज अ तार, उसको तार बोलते हैं। और वो जो लज्जत ऐड करता है, जो डिलिशियसनेस ऐड करता है आपके एग्जिस्टिंग निहारी को ना, ये आई थिंक ये मैंने अक्सर पुरानी दिल्ली में ही सुना है और खाया है, और घरों पे बनता है इस तरीके। घर पे तो नहीं बनता है खैर, लेकिन हाँ पुरानी दिल्ली का तो ये आज भी जो है ट्रेडिशन चला आता है। आई थिंक इसके 2 रीजंस होंगे कि ये बेटर टेस्ट क्यों करता है। वन वुड बी कि ऑब्वियसली जो मीट है वो और ज्यादा मैरिनेट हो जाता है, वो उसके फ्लेवर्स, मीट के जो फैट है वो भी ग्रेवी में आ जाता है, और मीट की जो फ्लेश है उसमें भी मसाले और ज्यादा आ जाते हैं। आई थिंक और दूसरा रीजन है वो थोड़ा फर्मेंट हो जाता है एक दिन में। आई थिंक कृष्ण अशोक
who talks about the science of Indian cooking, जो हमारे पॉडकास्ट पे आए थे, उन्होंने भी इसके बारे में बताया था कि अगर आप खाना 1-2 दिन छोड़ दो तो वो थोड़ा फर्मेंट हो जाता है, उससे गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है, which is good for our gut, good for digestion as well. Yeah, that could be a reason. That could be a reason कि मतलब हमने कभी वही बोला कि काफी टाइम जब पहले चीजें होती थी तो उसके पीछे साइंस और लॉजिक हुआ करता था, अभी नहीं है। अच्छा, तो अभी हमने निहारिका की बात हो गई अब निहारिका गोश्त के बारे में बात की जाए निहारिका गोश्त का। तो एज आई मेंशन कि अभी कहानी में सुना दिया कि मतलब ये तो चार्ट है बेसिकली अलग अलग मसालों का और गोश्त का। तो जब आप नॉर्मल सी निहारी बनाते हैं जो कि गोश्त निहारी है, तो उसके अंदर कोई भी गोश्त का पीस डाल सकते हैं। यूजुअली ऑफ कोर्स लेग का इज मच मोर डिलीशियस, तो दैट्स द गोश्त आई थिंक यू शुड यूज इन जनरल। अच्छा, तो अब ये जो निहारी है, तो पुरानी दिल्ली में इसकी किस्से किस्से और कसीदे पढ़े जाते हैं, लखनऊ में पढ़े जाते हैं, लेकिन ये पार्टीशन हुआ और पार्टीशन के बाद जब दिल्ली से लोग रवाना हो गए पाकिस्तान के साइड में या फिर हिंदुस्तान से पाकिस्तान साइड जब जाने लगे, तो वहां पर भी दिल्ली से निहारी लेके चले गए लोग। जैसे वहां से सामान यहाँ आ गया और यहाँ से वहां चला गया। तो आज भी जो है पाकिस्तान में बिल्कुल तीखी मजेदार डिलिशियस नहारी बनती है, और नल्ली नहारी तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है वहाँ पर भी। ब्रेकफास्ट लंच डिनर वहाँ पे ज़्यादा हो गया, लेकिन एज ए ब्रेकफास्ट वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, तो ये ऐसे ही करते हैं। लेकिन एंड आई एम ग्लैड कि मतलब जहाँ से नहारी वहाँ चली गई, बिकॉज एवरीबडी इज ईटिंग एंड नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट ऑल्सो इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में ढाका में चिटगांग में आपको यू कैन गेट रियली गुड डिलिशियस निहारी। अब तो ये हो गए निहारी और निहारी का गोश्त के बारे में बातें। तो अब बात करते हैं हमारी अपनी अपनी वाली निहारिकाओं के बारे में कि योर फेवरेट निहारी और माय फेवरेट निहारी। हम शुरू करेंगे आपसे, जवाब दीजिए मेरे सवालों का जवाब दो। So I know you'll talk about the old Delhi ones, so I will not talk about the old Delhi ones, I will talk about the new Delhi ones. तो न्यू दिल्ली में एक जगह है नजीर फूड्स, इट्स अ चेन, उनकी निहारी काफी अच्छी है, अवेलेबल थ्रू आउट द डे, नॉट जस्ट इन द मॉर्निंग। अगर आपको थोड़ा सा फाइन डाइनिंग करनी है, फाइन डाइन सेटिंग में निहारी खानी है, तो एक जगह है नमक मंडी इन वसंत कुंज। इट्स नमक मंडी इज एक्चुअली अ मार्केट पाकिस्तान में जिनके ऊपर ये शॉप नेम्ड है, बट वी रिसेंटली फाउंड आउट दैट वहाँ पे नमक मंडी से कोई डिश नहीं है एक्चुअली, बट वहाँ की निहारी बहुत ही अच्छी है। और दिस रेस्टोरेंट इज रन बाय द कुरैशी फैमिली हु आर अ प्रोमिनेंट cooking family in North India, and I think Sadaf would know more about that Qureshi family. Yeah, I think absolutely you should go to Namak Mandi for sure. Yeah, Imtiaz Qureshi and Qureshi families, तो उनकी तो यार क्या याद दिला दिया यार। Imtiaz Qureshi was the chef for Dum Pukht in Delhi, right? Correct. He was the guy. He was the person also for Bukhara. क्या याद दिला दिया यार। अब तो घर के बाजू में है। I should just go to Namak Mandi and get myself निहारी। Lovely. आप बताइए। मेरी तो यार है, गरीब लोग हैं हम लोग हमारा तो पुरानी दिल्ली में काम चल जाता है दो है वहां पर, एक है शबराती जिसके बारे में पहले ही बात कर ली हमने, और कल्लू निहारी वाले। तो ये जो है ना लाइन लगी होती है दोनों के दोनों, और दोनों की जो दुकानें हैं बड़ी छोटी सी है। तो इफ़ यू लुक इट अप ऑन यूट्यूब अगर आप देखोगे आप तो, और एक्चुअली इन पे आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं लंबे, इनके भी काफ़ी कसीदे पढ़े गए हैं, मतलब दुनिया भर में इनके नाम है, इनका डंका बजता है तो ये सुबह अवेलेबल होती है या पूरा दिन? सुबह अवेलेबल होती है और रात को भी होती है। दोपहर में थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेते हैं, लेकिन सुबह और रात तो बिल्कुल अवेलेबल होती है। अक्सर जो मैंने आई एम एक्सेप्टिंग इट, मैंने जो है निहारी यहाँ से रात को ही घर लाया हूँ, मतलब वहाँ भी खाता था। लेकिन और अगर आप निहारी खा रहे हो तो टिप, आज का टिप है खाते कैसे आज का टिप ये नहीं कि बनाते कैसे अब वो आता ही नहीं, खाना ही नहीं आता, सदस्य सिखाएगा, खाना ही नहीं आता। मैं सिखाएगा, मैं आई विल टीच यू हाउ टू ईट। चम्मच लीजिए पहले तो तो इसके ऊपर ना अगर आपको निहारी मिल रहा है तो इफ यू आर नॉट लाइक हैविंग एनी इशू विद भेजा, तो ask your nihari wala to put some bheja, because that adds such nice creaminess to your nihari. Oof. And then of course तो 4 यार, तो आपको उसके अंदर अदरक डालना है, उसके अंदर आपको चॉप्ड कोरिएंडर डालना है, ग्रीन चिली डाल दो, थोड़ा सा घी डालना चाहो घी डाल दो, प्याज के लच्छे डाल दो, मतलब वो फ्राइड वाले। फिर तो क्या मजा आता है खाने में।
और घी तो खैर हम बता ही दिया है, घी है सही, हम तो घी वाले फैन है, घी वाले हम लोग तो ये ऐसे खाते हैं निहारी। उसमें अपार्ट फ्रॉम घी उसका खुद का फैट भी मेल्ट होके सरफेस पे आ या जाता है क्या? हाँ, उसका खुद का फैट होता है, तो आप ही इज नॉट नेसेसरी बिकॉज उसमें हेवी लोडेड पहले से है आपके पास, हाँ। उसका है, देन यू आर एडिंग भेजा व्हिच आल्सो हैज फैट राइट, तो हम्म। यू डोंट नेसेसरी हैव टू हैव, बट ये कर लीजिए। अच्छा जब शबलाती में जाते हो ना, तो शबलाती वाले ओहो भाई साहब वो तो अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं गेम अपना ही, आप उनसे मांगो आपके सामने फ्रेश भेजा अमूल बटर में फट 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 बनाते हैं, एंड दे विल लाइक टॉप यू निहारी विद दैट। हाँ 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 हाँ। यार मजे आ रहे यार, कभी चलते हैं शबलाती के पास, चलो। वहां बैठ के खाते हैं ये, और फ्रेश फ्रेश निकलती है सामने खमीरी, और हम्म पीछे आपके मतलब पीछे मतलब लिटरली आप आगे बैठे हो और हम्म पीछे जो है आपकी निहारी बन रही है, आपके राइट साइड में बन रहा है आपका हम्म। खमीरी। अच्छा नेटफ्लिक्स पे भी इससे एपिसोड बना हुआ था, दाना सफ़ी का ही है, हाँ एशिया फूड करके, तो एशियन फूड था हाँ। उसमें, इंडियन फूड के ऊपर जब था तो दाना सफ़ी ने ही एक एपिसोड किया था, एंड शी हैज शबलाती देयर, तो मजे लीजिए, जाइए देख लीजिए, खाया होगा तो आपको तो पता ही है क्या खाया आपने, लवली। है ना। यार बड़ी जोर की भूख लग गई है, कि भूख लग गई है तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और बर्दाश्त नहीं हो रहा है इसका मतलब कि दुकान करते हैं बंद। बंद करो।